आज हम कोर्स क्लास की आगे की क्लास देखेंगे। आज हम टाइप 3 देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने टाइप 2 तक पढ़ चुका है। ये हमारा सरलीकरण का पार्ट 2 है। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है करनी 2, 3 करनी 3, 4 करनी 5, 3 करनी 2। तो जो हम आज टाइप देख रहे हैं टाइप 3, इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अब इसमें हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो करनी 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। 3 करनी 3, इसे लिखेंगे घात में 1/3। 4 करनी 5, तो 5 की घात में हम लिखेंगे 1/4। फिर दिया हुआ है हमें 3 करनी 2, यानी 2 की घात 1/3। अगले स्टेप में हम जो घात में लिखा हुआ है 1/2, यानी 2, 3, 4 और 3, इन सब से कटने वाली संख्या यानी एलसीएम लेंगे। 2 की घात 1/2 और उसका सभी में गुणा कर देंगे। इस तरह यहाँ हो जाएगा 6, यानी 2 की घात 6। 3 चौक 12, 4 एकम 4, यानी 3 की घात 4। 4 तिया 12, 5 की घात 3। 3 चौक 12, यानी 2 की घात 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 की घात 6, यानी ये इस तरह से हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 4, 5, 6। तो इस तरह से ये होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 की घात 6, यानी आ जाएगा 64। इसी तरह 3 की घात 4, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81। 5 की घात 3, यानी 125, और 2 की घात 4, यानी हो जाएगा 16। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है हमें 64, 81, 125 और 16 में 125, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर, ये जो दिया हुआ है हमारा 4 करनी 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में भी हमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। तीन करनी 4 को 1/3, यानी 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले करनी के अंदर वाला मान ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 4, 6, 15, 245, और इसको अब हम घात ना लिखते हुए जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इन सभी से कटने वाली संख्या ले ली हमने 3, 4, 6 और 12 से एक संख्या 12। तो 3 से कट जाएगा ये 4 बार, तो घात आ जाएगी 4, 4 की घात 4। फिर यहाँ पर ये 4 है, इसलिए हम 4 से भाग देंगे तो ये 12 कटेगा 3 बार। फिर 6 है तो 2 बार, 12 है तो 1 बार। 4 की घात 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 256। 6 की घात 3, यानी 216। 15 की घात 2, 225, और 245 की घात 1, यानी 245। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। हमारी सबसे बड़ी संख्या है 256, यानी 4 वाला। तो हमारा आंसर होगा 3 करनी 4,
ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या तो सबसे पहले करनी के अंदर जो मान दिया हुआ है 3, 2, 2 और 4। जो करनी के बाहर दिया हुआ है, जैसे कुछ नहीं दिया है यहाँ पर पहले में वर्गमूल या करनी 3, तो यहाँ से लेंगे 2, फिर आगे 3, 2, 3। इन सब से कटने वाली संख्या हो जाएगी 6। तो डायरेक्ट ही काट देंगे हम। जैसे यहाँ पर ये कुछ नहीं यानी 2, तो 2 से 3 बार घात लगा दिए, फिर दिया है 3 से 2 बार, कुछ नहीं दिया 2 से 3 बार और 3 से 2 बार। 3 की घात 3 यानी यहाँ हो जाएगा 27, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 4 की घात 2 16। हमें बताना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी इनमें से 4 यानी ये वाला ऑप्शन। तो हमारा आंसर होगा 3 करनी 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। अगले क्वेश्चन में हमें अवरोही क्रम में जमाना है। तो हमने ले लिया करनी के अंदर वाला मान 4, 2, 3 और 5। फिर बाहर करनी के बाहर जो दिया है 3, 2, 6, 4। जैसे यहाँ पर 3, यहाँ कुछ नहीं यानी 2, 6, 4। इन सब से कटने वाली संख्या ली हमने 12। तो 3 से कटा 4 बार, तो घात 4, 2 से 6 बार, 6 से 2 बार और 4 से 3 बार। 4 की घात 4 हमारा आ जाएगा 256। 2 की घात 6, 2 की घात 6 यानी हो जाएगा हमारा 64। 3 की घात 2 9, 5 की घात 3 125। हमें अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही यानी घटता क्रम। पिछली क्लास में भी हमने समझा हुआ था अवरोही यानी घटता क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 256 यानी हमारा मान आ जाएगा 3 करनी 4। उससे छोटी संख्या 125 यानी हमारा मान आ जाएगा 4 करनी 5। उससे छोटी संख्या 64 यानी आ जाएगा मान करनी 2। और उससे छोटी और सबसे छोटी है 9 यानी अब मान आ जाएगा 6 करनी 3। यह अवरोही क्रम का चिन्ह होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। आरोही क्रम यानी ये होता है बढ़ता क्रम। हमने अभी पिछला क्वेश्चन अवरोही क्रम वाला सीखा हुआ है। अगला क्वेश्चन एसएससी 2010 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले करनी के अंदर वाले मान लिखते हैं 2, 3, 5, 6। और करनी के बाहर जैसा कि दिखाई दे रहा है हमें क्वेश्चन में 2, 3, 4, 6। इन सब से कटने वाली संख्या छोटी से छोटी हमने लिया 12। 12 कट रहा है 2 से 6 बार, तो घात हो जाएगी 2 की घात 6। फिर 3 से कट रहा है 4 बार, 4 से 3 बार और 6 से 2 बार। तो 2 की घात 6 यहाँ आ जाएगा 64। 3 की घात 4 81। 5 की घात 3 125। 6 की घात 2 36। सबसे बड़ी संख्या 125 यानी हमारा आंसर होगा 4 करनी 5, ऑप्शन नंबर डी। हमने
ये 36 कैसे लिया, 81 कैसे लिया, 64 कैसे लिया, तो एक बता देता हूँ मैं। जैसे कि 6 की घात 2 यानी 6 2 बार गुणा करें तो इस तरह ये 36, इसी तरह सभी मान आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2010 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसमें हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है क्वेश्चन। करनी के अंदर वाले मान 5, 4, 2, 3, फिर दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। इन सब से कटने वाली संख्या लेना है हमें। इन सब से कटने वाली संख्या हम लेंगे 2, 3, 5, 7 से, तो वो हो जाएगी हमारी 210। 2 से कटेगा ये 2 एकम 2, फिर 1 यानी 10, तो बीच में 0 हो जाएगा, 2 पंछे 10। फिर 3 से कटेगा 3 आ 7 21, 0 का 0, 5 24, 1 से 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 7 21 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा आधार है 5 और उसकी घात भी सबसे बड़ी है 105, इसलिए सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी करनी 5 यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 5 करनी के अंदर मान है हमारा पहला वाला करनी 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी 2010 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये हमारा आज की क्लास का टाइप 4 होगा। इस टाइप का हमने पिछली प्रैक्टिस क्लास में भी देखा हुआ है ये क्वेश्चन को। इसे सॉल्व करने का तरीका होगा जैसे कि पिछले टाइप में हम सभी से कटने वाली संख्या लेते थे, इस बार अब हम घात में जो दिया गया है उन सबको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। जैसे कि 60, 48, 36 और 24 दिया हुआ है, तो इन सबको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी 12। तो 12 से काट देंगे हम 60 को, 12 पंछे 60, 12 से 48 4 बार, 36 3 बार और 24 2 बार। तो 2 की घात 5, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 32, 3 की घात 4 81, 4 की घात 3 हो जाएगा 64, 5 की घात 2 यानी 25। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा मान है 81 यानी ऑप्शन नंबर 3 की घात 48 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा जो कि एसएससी 2009 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम कल की क्लास में देखते हैं।